मैं दुर्गेश सोलंकी न्यू 21 वार्ड में आज मैं ग्राम पंचायत मीटड़ा हूँ सोटन हूँ। तो मेरे साथ सर है। सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम दलपतराज धंधे है। मैं रामसर ब्लॉक से हूँ। यहाँ 2015 से स्कूल चला रहा हूँ। सर एक क्वेश्चन पर बात करेंगे, जैसे कि वर्तमान में जैसे बच्चा सीनियर सेकेंडरी करने के बाद में यहाँ अपनी स्कूल और छोड़ के कॉलेज ज्वाइन करता है, फिर वही बच्चे पेरेंट्स बड़े ख्वाब देखते हैं, भाई हमारा बच्चा आगे बढ़ के कुछ बनेगा या कोई ऐसी पोस्ट हासिल करेगा, लेकिन वही बच्चा नशे के शिकार हो जाता है। इसमें एक एमडी, इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में ये है कि मुख्य रूप से बच्चों के ऊपर पेरेंट्स का पूर्ण रूप से नज़र नहीं होना, मैं इसको विशेष रूप मानता हूँ कि बच्चा तो शहर चला जाता है और पेरेंट्स देखता है कि मेरा बच्चा आगे जाके अच्छी सी नौकरी प्राप्त करेगा और अच्छी सी पढ़ाई करेगा, लेकिन वहाँ की उनकी यूनिटी कुछ इस प्रकार की मिल जाती है जो नशे में लिप्त होते हैं कुछ बच्चे। और यहाँ और पेरेंट्स क्या होते हैं जो खर्चा देते हैं उस पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं, खर्चा कितना भेज रहे हैं उसका पूरा फीडबैक नहीं लेते हैं। इसलिए बच्चे कुछ गलत आदतों में जाने के बाद में, घर से ज़्यादा पैसे लेने के बाद में और कुछ गलत आदमी के साथ नशा है, एमडी वगैरह, ये आजकल का प्रचलन हो गया है। और हमारे युवा आजकल इस क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा जा रहे हैं नशे के। जैसे कि सर एक और क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि वर्तमान में 0 से 5 से 10 साल का बच्चा सोशल मीडिया में ज़्यादा एडिट होता जा रहा है, उसके बारे में क्या कहना है? सोशल मीडिया आजकल क्या है कि पेरेंट्स इसके लिए जिम्मेदार, मैं सबसे पहले पेरेंट्स को मान रहा हूँ, क्योंकि बच्चा थोड़ा से अगर रोने लगता है, खेलना नहीं चाहता, तो उसको सीधा मोबाइल पकड़ा देते हैं। तो बच्चे के यहाँ क्या पुराने समय में कहते हैं घुंटी, पुराने समय कहते हैं कि बच्चे को घुट्टी दी जाती है, वो दादी के द्वारा, नानी के द्वारा, कहानियों के द्वारा, अच्छी प्रेरक शिक्षा के द्वारा दी जाती थी। लेकिन आजकल की पेरेंट्स क्या है, घुट्टी के रूप में एक मोबाइल पकड़ा देते हैं, उससे सोशल मीडिया पर जो अनगिनत शॉर्ट्स होते हैं वो देख के बच्चे उस और ज़्यादा निकल जाते हैं और वो पढ़ाई की लाइन से छूट जाते हैं, पेरेंट्स की नज़र से छूट जाते हैं। और वो जैसे बड़े होते हैं, आज देखते हैं कि पुराने समय में बच्चों को ये पता नहीं होता था कि युवा अवस्था में आने के किशोर अवस्था में किस कठिन हो। आज का 5 साल 7 साल का बच्चा भी इस प्रकार के वातावरण से घुल मिल जाता है, तो वो इस प्रकार की बातें करता है, तो हम देख के ताज्जुब होता है ये बच्चा इस प्रकार कहाँ से ये सीखता है। ये सारे दुष्परिणाम इस सोशल मोबाइल का जो छोटे बच्चे उपयोग करते हैं उसका यही परिणाम है। सर इसके बचाव के लिए कुछ उपाय बता सकते हैं? बचाव के लिए यही है, सबसे पहले मैं पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि बच्चों को अधिक से अधिक आप समय दीजिए और मोबाइल से बिल्कुल ही दूर रखें। मोबाइल हमारे लिए सबसे बड़ा, आने वाले समय के लिए सबसे बड़ा घातक, मैं इसको मान सकता हूँ कि बीमारी के रूप में, और इसलिए इस मोबाइल से दूर रखें। बच्चों से ज़्यादा बातचीत करें और माताओं को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्ची से अपने एक ऐसा रिलेशन बनाएं, फ्रेंडशिप का रिलेशन बनाएं, जिससे बच्ची अपने आप को माँ से हर बात शेयर कर सके। और बच्चे को भी पिता इस प्रकार फ्रेंडशिप के हिसाब से थोड़ा सा रखे तो बच्चा भी अपने खुल के कुछ समस्या है पेरेंट्स के साथ शेयर कर सके। तो वो आने वाले समय में, ये आजकल क्या है डिजिटल वातावरण बनना, इसमें बच्चे हो सकते हैं अगर दिमागी रूप से तो सक्षम हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये नेगेटिविटी उसके अंदर ज़्यादा प्रभावित हो रही है, इससे बच सके। इसलिए पेरेंट्स से ये सबसे है कि अपने बच्चे की हर भावनाओं को पहचानें और उनके समाधान करने के लिए आप तत्पर रहें। सर आज से 20 साल और अभी शिक्षा में कितना अंतर? शिक्षा के देखें तो, शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो पहले तो अगर शिक्षा प्राप्त करने के लिए 30-30 किलोमीटर दूर तक पैदल जाना पड़ता था। और शिक्षा प्राप्त करने, मैंने सुना है, मेरे पिताजी वगैरह उनसे भी बातें सुनी हैं कि लकड़ियों को गट्ठा उठा के जाते थे और उसमें रोटियां बनाते थे और वो पढ़ते थे। आजकल तो शिक्षा हमारे द्वार तक आ गई है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल हर ग्राम पंचायत में हो गई है और अत्याधुनिक बिल्डिंग में पंखे से लाइट व्यवस्था से हर प्रकार की व्यवस्था दे रखी है और शिक्षकों की भी अभी कमी नहीं है। लेकिन गुणवत्ता की दृष्टि से देखे जाए तो बढ़ा है, लेकिन बच्चों की सोच कुछ मुझे लग रहा है पुराने समय में एक शिक्षक को पूर्ण स्वतंत्रता दे रखी थी, बच्चे को अपने आप अनुसार उसको गुरुकुल प्रणाली के अनुसार उसको शिक्षित करना।
आज गुरु के हाथ इस प्रकार बांध दिए हैं कि बच्चा, हाँ होते हैं स्कूल में 10-15 बच्चे ऐसे होते हैं जो शरारती होते हैं, पढ़ाई से उनका लिंक नहीं होता है, लेकिन वो 15 बच्चे स्कूल का माहौल इस प्रकार का विचलित कर देते हैं तो शिक्षक कुछ नहीं कर पाता है। मैं पेरेंट्स को कहता हूँ कि आप विशेष रूप से शिक्षक को हर बार सप्ताह में कम से कम 1 या 2 बार जाके मिलो, अपने बच्चे के कुछ फीडबैक लो, पढ़ाई को लेकर लो और उनके अनुशासन नैतिक आचरण को लेकर भी उनसे फीडबैक लेने की कोशिश करें, तो ये शिक्षा का माहौल आगे जाके बहुत बेहतर होगा। थैंक्स सर। मैं दुर्गेश सोलंकी, न्यूज़ 21 बाढ़ में। थैंक यू सर।